नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, लहसुन के विश्लेषण की बात करें तो वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बन रही हैं दोस्तों, वो काफ़ी ख़राब देखने को मिल रही हैं और सभी मंडियों में लगभग भाव जो हैं काफ़ी डाउन हो चुके हैं दोस्तों। और सुपर क्वालिटी का फूल गोला देसी लहसुन है तो 7,000 से 8,000 रुपये बिक रहा है। तो दोस्तों, काफ़ी नीचे आ चुके हैं पहले के मुकाबले लहसुन के भाव। और दोस्तों, विश्लेषण की बात करें और आने वाले दिनों में तेज़ी और मंदी की पूरी बात करते हैं तो दोस्तों, लहसुन जो है उसमें तेज़ी अब बनने की संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं दोस्तों। अभी जो थोड़ी बहुत तेज़ी थी वो ईद के ग्राहकी की तेज़ी देखने को मिली थी। इसके साथ ही दोस्तों, पिछली बार जो काफ़ी समय से लॉकडाउन रहा है जिसके कारण मंडियां नहीं खुली थी और किसानों का लहसुन बाहर नहीं निकल पाया और जो उत्पादन हुआ था वो इतना बेस्ट क्वालिटी का नहीं था। काफ़ी जो लहसुन था ज़्यादातर ख़राब था दोस्तों। तो अभी जो वर्तमान समय में लहसुन ज़्यादातर मंडियों में जो आ रहा है वो निम्नतम क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी का आ रहा है। सुपर क्वालिटी और बूम साइज का लहसुन बहुत ही कम आवकें देखने को मिल रही हैं दोस्तों। अगर बूम साइज का लहसुन है तो वो 8,000 से ऊपर भी बिक रहा है, लेकिन इस प्रकार की क्वालिटियाँ बहुत कम मंडियों में देखने को मिल रही हैं। दूसरी बात और दोस्तों, तेज़ी और मंदी की बात करें तो दोस्तों, लहसुन के भाव में अब लगभग जो 15 अगस्त से हैं उसके आसपास तक तो यही भाव देखने को मिलेगा और भी नीचे डाउनफॉल आने की संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि दोस्तों सेंटरों पर जो डिमांड है वो बहुत ही कम बनी हुई है। और दूसरी जो निर्यात की बात करें तो दोस्तों, तो निर्यात के लिए इंडिया को सुपर माल चाहिए और वो भी कम रेट में। विदेशों की मांग है कि भाई कम रेट में सुपर माल उपलब्ध कराया जाए, तो इंडिया के पास कम रेट में इतना सुपर माल नहीं अवेलेबल है। और जो अन्य देश हैं, चाइना है या ईरान है, अफ़गानिस्तान है, मिस्र है, ये सब देश जो लहसुन दूसरे देशों को उपलब्ध करा रहे हैं वो सस्ती दर में उपलब्ध करा रहे हैं और बहुत ही सुपर क्वालिटी का लहसुन उपलब्ध करा रहे हैं दोस्तों। जो ज़्यादातर लहसुन है जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता है जिन कंट्रियों में, उन कंट्रियों में ज़्यादातर सप्लाई चाइना ने कर दिया है। और चाइना द्वारा जो लहसुन सप्लाई किया जा रहा है दोस्तों, वो वर्तमान समय में 7,000 रुपये इंडिया की करेंसी को माने तो 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सुपर क्वालिटी का लहसुन बांग्लादेश और मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यूएई सहित कई देशों में सप्लाई किया गया है। तो चीन का जो लहसुन है वो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई इन देशों में किया गया है चीन द्वारा, और इतनी सस्ती दर पर इंडिया का लहसुन नहीं उपलब्ध हो सकता है, जिसके कारण इन देशों ने जो डिमांड है अन्य देशों से कर रखी है और वहाँ से उनको गार्लिक उपलब्ध हो रहा है। अगर इंडिया से भी डिमांड करते हैं दोस्तों तो सुपर क्वालिटी का लहसुन उनको अन्य देशों के मुकाबले भाव में उपलब्ध होना चाहिए, तभी वो डिमांड करते हैं दोस्तों। इसलिए एक्सपोर्ट की डिमांड इतनी सारी नहीं है आई है दोस्तों। थोड़ा बहुत अभी वर्तमान समय में एक्सपोर्ट इंडिया का हुआ था, लेकिन उससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है दोस्तों। साथ ही जो पहले ईरान का लहसुन आयात कर लिया गया था उसकी वजह से भी लहसुन के भाव में काफ़ी डिफरेंस आया है दोस्तों। तो बात करते हैं दूसरी, शिमला और हिमाचल प्रदेश का जो लहसुन है उसने भी अपने इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी पहले दक्षिण भारत में सप्लाई हो चुकी हैं और काफ़ी इंडिया में ही खपत हुआ था। बाहर जो शिमला का लहसुन है वो बहुत ही कम गया है, जिसके कारण दक्षिण भारत में भी सप्लाई अच्छी हुई थी और उस समय लहसुन की सेंटरों पर डिमांड दक्षिण भारत में जो बढ़ी थी वो शिमला के लहसुन की अच्छी थी, जिसके कारण लगभग 1 महीने तक शिमला का लहसुन चला और वर्तमान समय में भी शिमला का सूखा लहसुन दक्षिण भारत की मंडियों में अच्छा बिक रहा है, जिसके कारण अपने जो अन्य राज्यों के लहसुन हैं उसकी डिमांड कम हुई है। इसके साथ ही अब आने वाले दिनों में दोस्तों, जो दक्षिण भारत का है तमिलनाडु है, वहाँ के लहसुन की फिर से हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और वह लहसुन काफ़ी इस वर्ष उत्पादन उनका डबल है और जिसके कारण लहसुन के भाव भी पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी गिरावट है। तो लहसुन का जो वहाँ का बिजवारा है दोस्तों, वो 6,000 से लगा करके 20,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है और लोकल वहाँ पर मेट्रापोलम मंडी में लहसुन
6,000 से लगा करके 20,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। इसके साथ ही दोस्तों जो नट्टू पंडू बोलते हैं वहाँ पर लहसुन को, तो नट्टू पंडू की जो गार्लिक की वहाँ की जो प्राइस हैं वो अपने इधर का क्षेत्र का जो लहसुन है उसकी प्राइस 7,000 से लगा करके 9,500 रुपये तक हैं। तो दोस्तों अभी जो वर्तमान समय में सेंटरों पर जो डिमांड निकल के आ रही है वो मांग के अनुसार आपूर्ति ज़्यादा हो रही है और मांग कम है। तो दोस्तों मांग और आपूर्ति का ऐसा संतुलन नहीं बैठ पा रहा है, यानी कि मांग कम है और आपूर्ति ज़्यादा होने से लहसुन के भाव में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो इतना लहसुन अभी वर्तमान समय में नहीं निकल पा रहा है। दूसरी परिस्थिति ये भी सामने आ रही है कि दोस्तों कोविड की तीसरी लहर भी आने की संभावनाएं लग रही हैं। तो फिर से दोस्तों ऐसा होता है तो फिर से एक बार मंडियों में लॉकडाउन लग जाएगा और फिर से मंडियां बंद हो जाएगी। तो काफ़ी किसानों को पहले भी काफ़ी परेशानी आई थी और फिर आने वाले दिनों में भी ऐसा हो सकता है दोस्तों, भगवान करे ऐसा नहीं हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी धीरे धीरे बनती जा रही हैं जिसके कारण कभी भी तीसरी लहर आ सकती है कोविड की और मंडियां बंद हो सकती हैं दोस्तों। तो लहसुन की जो भाव की बात करें तो उसमें अब तेज़ी लगभग 15 अगस्त तक नहीं देखने को मिलेगी और इसी प्रकार का समानांतर भाव चलता रहेगा और जो क्वालिटियां हैं उनमें थोड़ा वो तो डाउन होने की संभावनाएं लग रही हैं। तो आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई परिस्थिति अभी तो नहीं बन रही है कि आपको लहसुन के भाव में तेज़ी देखने को मिली है। दूसरी बात दोस्तों, विदेशों में इस प्रकार इस वर्ष लहसुन का उत्पादन बहुत ही अच्छा हुआ है जिसके कारण वो गार्लिक का ज़्यादातर सप्लाई जहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट होता था उन देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है उन कंट्रीज़ द्वारा, जिसके कारण इंडिया के लहसुन की डिमांड कम हुई है। आसपास के क्षेत्र के जितने भी बांग्लादेश हैं, श्रीलंका हैं या जो भी कंट्रियाज़ हैं, इन सब कंट्रियों में गार्लिक की इंडिया की कम डिमांड के कारण लहसुन एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों ये सभी परिस्थितियां बनी हैं। इसके साथ ही मौसम की बात करें दोस्तों तो मौसम ने भी काफ़ी ये करवट लिया है और मौसम बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं हो रहा है, बिल्कुल बरसात नहीं हो रही किधर भी क्षेत्र में। जिन क्षेत्रों में ज़्यादातर लहसुन का उत्पादन होता है उन क्षेत्रों में बिल्कुल ही बरसात नहीं हुई है। अतः ऊँटी लहसुन के भी बीज की भी डिमांड इस वर्ष इतनी नहीं रहेगी जितनी कि पिछले वर्ष देखने को आपको मिली है दोस्तों। तो ऊँटी लहसुन का भाव भी और डाउन होगा दोस्तों। और तमिलनाडु का जो लहसुन है वो ज़्यादातर अगर बीज में उपयोग नहीं हो पाएगा तो वह खाने में उपयोग लिया जाएगा, जिसके कारण लहसुन का जो मांग है दोस्तों वो उसके अनुरूप नहीं हो पाएगी। और अभी जो आपूर्ति है मंडियों में वर्तमान समय में देखें तो बम्पर आवकें देखने को मिल रही हैं। काफ़ी अच्छी सुपर लहसुन की आवकें मंडियों में देखने को मिली हैं और सभी मंडियों में लगभग ज़ोरदार आवकें देखने के कारण लहसुन की आपूर्ति अत्यधिक हो रही है और मांग कम है। तो लहसुन के भाव इसी प्रकार अभी डाउन की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही जो गुजरात के लहसुन की बात करें दोस्तों तो गुजरात का लहसुन अभी इतना नहीं निकल पाया है। शुरुआत में थोड़ा बहुत निकला था दोस्तों, तो वहाँ की जो गोंडल मंडी है उसमें आवक शुरू में देखने मिली थी तो 25,000 से 20,000 के लगभग आवक देखने को मिली थी। तो अभी भी गोंडल मंडी में अच्छी आवक देखने को मिल रही है। और गुजरात के लहसुन का जो भाव है दोस्तों, गुजरात का लहसुन अच्छी क्वालिटी का लहसुन है तो वो गुजरात का लहसुन भी अभी डाउन ही बिक रहा है दोस्तों। इसके साथ ही गुजरात में अभी काफ़ी संख्या में किसानों के पास बड़ी मात्रा में स्टोर लहसुन अभी भी पड़ा है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो अन्य लहसुन उत्पादन राज्य हैं वहाँ पर भी काफ़ी किसानों के पास भारी मात्रा में स्टॉक अभी भी पड़ा है। ज़्यादातर किसान जो निम्नतम क्वालिटियाँ और मीडियम क्वालिटियाँ हैं उनको मार्केट में अभी वर्तमान समय में निकाल रहे हैं और सुपर क्वालिटी हैं तो उन्होंने रोक के रखा है कि भाव में कभी एक उछाल आ सकता है। तो दोस्तों अभी तो ऐसा कुछ उछाल की संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं दोस्तों। ये था सारा फीडबैक जो हमने अलग अलग क्षेत्र से लिया है। तो उसके अनुसार लहसुन के भाव में अभी तेज़ी की संभावनाएं 15 अगस्त तक नहीं
देखने को मिल रही हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए।